गाजियाबाद के लोगों के मन में कुंठा क्लब के उन सक्रिय सदस्यों के खिलाफ भी है जो हर 15 दिन में या हर एक महीने में यह नैरेटिव चलाने की साजिश करते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत में मुसलमानों को डराया जा रहा है, भारत में मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर पाबंदी लगाई जा रही है, अल्पसंख्यकों को नागरिक अधिकारों से दूर किया जा रहा है। नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक भारत विरोधी कुंठा क्लब के सदस्य यही नैरेटिव ऊंची आवाज में दोहराते हैं कि भाई भारत में मुसलमान भयभीत है, कि भाई भारत में मुसलमान डरा हुआ है। लेकिन क्या सचमुच भारत में मुसलमान डरा हुआ है? यह सवाल है और आज हम इस सवाल की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर लगभग सटा हुआ 17 साल के हिंदू लड़के की वहां पर निर्मम हत्या कर दी गई। बकरीद के दिन पहले सूर्या चौहान ने उससे पूछा गया कि क्या सूर्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? फिर उसे बकरे की तरह मार डाला गया। सोचिए जरा, क्या कोई डरी हुई सहमी हुई कौम ऐसा अपराध कर सकेगी? क्या कोई डरा हुआ सहमा हुआ आदमी बीच सड़क पर बर्बर हत्या का ऐसा दुस्साहस करेगा? इसलिए आज हम हिंदुओं को बकरा समझने वाले उन बौद्धिक संरक्षकों की वैचारिक मरम्मत करने वाले। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने कहा कि कट्टरपंथ वो है जो अपना मन बदल नहीं सकता। 28 मई बकरीद वाला दिन गाजियाबाद के खोड़ा में जो हुआ वो चर्चिल के शब्दों को 100% सच साबित करता है। अब जो बताने जा रहा हूं उसे बहुत गौर से आप सुनिएगा। 28 मई को गाजियाबाद के खोड़ा में रहने वाले सूर्य चौहान को उसका दोस्त असद बकरीद के मौके पर अपने घर बुलाता है। कुछ महीने पहले सूर्य और असद के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन झगड़े को भूल करके बकरीद के मौके पर सूर्य अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्त असद से मिलने पहुंचा। सूर्य के मन में कोई विद्वेष नहीं था, लेकिन कट्टरपंथी असद का मन बदला नहीं था। जब सूर्य असद के घर के पास पहुंचा तो वहां 5 से 6 मुस्लिम युवक हथियारों के साथ मौजूद थे। इन्होंने सूर्य से पूछा कि क्या सूर्य तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? इसके बाद क्या हुआ वो सुनिए मौके पर मौजूद सूर्या के एक और दोस्त के जुबान में। तुम लोग वहां पर असद के पास कैसे पहुंचे थे, तुम और सूर्या? हमें फ़ोन करा गया था ईद के चक्कर में, बोल रहे थे आ जाओ ईद मिलेंगे, पार्टी करेंगे, घूमने चलेंगे। हमने बोला चलो देखेंगे आएंगे। फिर हम उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने हमसे यही बोला था कभी तुमने बकरा कटते हुए देखा? हमने उनसे बोला हमने नहीं देखा, हमारे घर नहीं कटता। तो उसने हमसे बोला आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे बकरा कटता है। वहाँ पर पहुँचे थे तो क्या हुआ? पहले तो कुछ नहीं हुआ था सर। जब फिर उसके बाद उनकी बहसबाजी होने लगी आपस में, दोनों की हाथापाई भी हुई थी। हमने बचाया भी था दोनों को, अलग करा था दोनों को। फिर उसके बाद ये गले में हाथ डाल के चलने लग गए थे दोनों, बात करते हुए हंसते हुए। फिर उसके बाद असद ने चाकू मार के भाग गया। अच्छा, पहले फिर बातचीत हो गई, आपसी समझौता हो गया, उसके बाद फिर चाकू मारा। कितने लोग थे वहाँ पे? वहाँ पे सर 3-4 लोग थे। अब सोचिए जरा कि इन कट्टरपंथियों के अंदर कितना जहर भरा होगा। त्योहार का बहाना बनाकर सूर्या चौहान को अपने घर बुलाया, उसके बाद बीच सड़क पर चारों तरफ से घेर कर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सूर्य के पेट में, सूर्य के सीने पर, शरीर के अन्य हिस्सों पर कई वार किए। इलाज के दौरान 29 मई को उसकी जान चली गई। यह सिर्फ एक बर्बर हत्या का केस नहीं है, यह झगड़े और उन्माद में 17 साल के युवा की हत्या का मामला भी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर मुद्दा है। ये विश्वास की हत्या है। अब सोचिए जरा, क्या कोई हिंदू दीपावली और होली पर किसी को बुलाकर किसी की हत्या कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन कट्टरपंथी असद ने यही किया। सूर्या असद से मिलने के लिए एक भरोसे के साथ गया कि उसका पवित्र त्योहार है, वो दोस्त के यहां जा रहा है। लेकिन असद ने क्या किया? कुर्बानी के बकरे की तरह सूर्या की जान ले ली। मित्रों, आज आपको सूर्या की बेबस मां को जरूर सुनना चाहिए। एक मां के आंसू, उनकी बेबसी आपको आक्रोशित कर देगी। हो सकता है आपका कलेजा भी कांप जाए। बच्चे को घर को फोन करके धोखे से बुलाया और मेरे बच्चे से कहा तुमने बकरा कटते हुए देखा है? मेरे बच्चे ने कहा नहीं, कि आ जाओ तुम्हें बकरा काट के दिखाता हूँ मैं। सर, मेरे बच्चे को ही बकरा बना दिया।
क्या ये लाइन बोली थी कि आपके बेटे को कि बकरा कटते हुए देखा, यही कह के ले गया था? ये कहा था आ जाओ ईद मिलते हैं, तो मेरे बेटा गया, मिलने की चलो मिलने आते हैं, ईद है तो आ रहा है। जैसा हमारा दीपावली होली होती है ऐसा ही इनका ही ईद होती है, चलो मिले आते हो, कोई बात नहीं। मेरा बेटा घर से चला गया, वहाँ गया तो उसने यही बात बोली और मेरे बेटे के पेट में चाकू भोंक दिया सर। ये दुख और बेबसी के आंसू हैं। एक विधवा मां के 17 साल के बेटे की निर्मम हत्या कर दी जाती। दोष क्या था उसका? कुछ दोष नहीं था, बस एक कट्टरपंथी के मन में उन्माद का मीटर हाई हुआ और उसने बकरीद के दिन बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि कट्टरता और संकीर्णता ज्ञान के नहीं, अज्ञान के लक्षण हैं। इस अज्ञान में जब धार्मिक उन्माद का जहर मिश्रित होता है तो ऐसा जहर, एक ऐसा विष तैयार होता है जो मानवता, शांति, सहिष्णुता को जला देता है। यह जहर इतना खतरनाक होता है कि 17 साल के मासूम लड़के को बीच सड़क पर चाकुओं से हमला करके मार डाला जाता है। तो जानते हैं, जहर सिर्फ असद और उसके जैसे कट्टरपंथी के दिमाग को विशाल नहीं बनाता, यह उन लोगों के दिमाग को भी सुन्न कर देता है जो कट्टरपंथियों के मौन समर्थक होते हैं। जिस गली में असद और उसके गुर्गों ने सूर्य चौहान को चाकू मारा, वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। दिन के उजाले में बीच सड़क पर एक लड़के पर 5 से 6 उन्मादियों ने हमला किया, लेकिन एक आदमी उनको रोकने के लिए नहीं आगे आया। बकरीद का दिन था, गली में लोग आ जा रहे थे, लेकिन एक भी आदमी ने सूर्या को बचाने की कोशिश नहीं की। और सुनिए, आज जब हमारे संवाददाता राजू राज खोड़ा के गली नंबर 2 में पहुंचे, आस पड़ोस के लोगों से जानकारी ली, तो क्या आपने हत्यारों को देखा जिन्होंने सूर्या को मारा? क्या कहा, यह आपको सुनना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आसपास के लोग कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला। हमारे सहयोगी को, हमारे रिपोर्टर को हर आदमी घर के बाहर बैठा मिला, लेकिन 28 मई को बकरीद के दिन जब सूर्या चौहान पर असद और उसके साथी चाकुओं से हमला कर रहे थे, तो ये सभी लोग आश्चर्यजनक तौर पर अपने घर के अंदर थे। ये सभी लोग काम कर रहे थे। पहले आप राजू राज की रिपोर्ट जरा देखिए। ये मोहल्ला आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पहले झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद असद सूर्या को लेकर यहाँ पहुंचा और यहाँ पर चाकू गोदा। यहाँ से सूर्या भागता हुआ 200 मीटर तक भागा और वहां तक पहुंचा और वहां जाके वो कोलैप्स कर गया, गिर गया, और उसके बाद उसके दोस्तों ने अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि गाजियाबाद का खोड़ा इलाका, पूरा मोहल्ला था, चारों तरफ आप देख सकते हैं मोहल्ला है, रिहायशी इलाका, लेकिन किसी ने देखा। आप लोगों ने देखा था यहाँ पे? नहीं, हम लोग नहीं थे उस टाइम। पूरा बकरीद का था, पूरा मोहल्ला था, 3:30 बजे अपने घरों में काम कर रहे थे। किसी ने नहीं देखा? नहीं। तो बाद में आप लोग ने नहीं देखा? नहीं देखा, कोई नहीं देखा। यहाँ पर चूंकि भीड़ भाड़ है, त्योहार का दिन था, भीड़ होता है, सब अपने अंदर काम कर रहे थे। मतलब इतने बड़े मोहल्ले में सब लोग काम कर रहे थे, किसी ने देखा नहीं? नहीं देखा। बाद में पता लगी ऐसी बात हो गई, हम फिर बाद में आए। आपने देखा था चाचा, ये बताइए? सब अपनी बकरे उसमें लगे थे, बकरे काटने में। अच्छा। पर्दे वर्दे गिर कर। लेकिन वक्त था दोपहर 3:30 बजे। मैं तो पता भी नहीं लगा कब हुआ, कब नहीं। पता नहीं चला। आपने देखा? नहीं हम। तो आप देख सकते हैं समाज कहाँ जा रहा है। 3:30 बजे का वक्त, सारे लोग जगे थे, लेकिन कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। अब जरा सोचिए, क्या यह संभव है कि बकरीद के दिन जब लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, जब छुट्टी रहती है, तब खोड़ा की गली नंबर 2 के सारे लोग काम कर रहे थे? ये झूठ है। और जानते हैं लोग सच क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि उनके दिमाग में भी कट्टरपंथ का जहर है। इसकी मात्रा हो सकती है असद और उसके गुर्गों के मुकाबले कुछ कम हो। मित्रों, ये असद जैसे कट्टरपंथियों के मौन समर्थक हैं, और इसलिए इन्होंने हमला करने से असद को नहीं रोका। इसलिए उन्होंने हमला करते हुए लोगों को रोका नहीं, सूर्य को बचाया नहीं, और अब ये झूठ बोलकर अपने पाप पर पर्दा डालने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए अब खोड़ा में कट्टरपंथियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश इतना है कि आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, बुलडोजर बाबा जी की। उनसे हमारी यही दरख्वास्त है भारतीय जनता पार्टी से कि उनको एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर किया जाए। मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोग हैं जो बहस करते हैं, टीवी पे आते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उनको अब आगे आना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ मांग करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, फुल एनकाउंटर की मांग उनको करनी चाहिए। हर त्योहार में हमारा हिंदू भाई एक के मरा जा रहा है, ये तो इनका मानसिकता हो गया ना। इसलिए जोगी सरकार होने के बाद
ये लोग का मानसिकता कब चेंज होगा इनका।